कलयुग के भक्त, हाँ? और ब्रह्मा जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं हम बड़े दानी हैं, हाँ? हम जैसा कोई सरल नहीं है। लेकिन नारायण कहते पहले ठोक पीट करके देख लिया करो कि भक्त तुम्हारे लायक है कि नहीं है। कलयुग है, कलयुग में एक भक्त ने तपस्या की और प्यारे तपस्या कर 3 दिन तक भजन किया। कितने दिन तक? 3 दिन तक। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। कलयुगी भक्त कहने लगा महाराज कितने? महाराज कितने? बोले तुमने 3 दिन तक भजन किया, 3 वरदान मांग लो। वो भक्त कहने लगा ठीक है महाराज, पहला वरदान ये दे दो कि मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा अच्छा सा मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कलयुगी भक्त कहने लगा तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं कहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। क्या कहा? जब मेरी इच्छा हो तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या है समस्या है इसकी? ब्रह्मा जी ने चलो कोई बात नहीं फिर मांग लेना। अब तो ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। कलयुगी भक्त अपने घर पे आए और पत्नी वही मिली, क्यों विवाह हो गया, वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से। अब तो क्या कहा उसने घर पे आते ही? बोले ब्रह्मा जी दूध के लिए व्यवस्था नहीं है, एक गाय की व्यवस्था हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले गुरुजी अब ब्रह्मा जी एक बात बताओ, गाय की सेवा कौन करेगा? गाय की सेवा करने के लिए भी एक नौकर की आवश्यकता है, नौकर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीसरा वरदान मांग ले। कलयुगी भक्त कहने लगा महाराज जब मैं कहूं तो 3 वरदान फिर दे देना। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बड़ा चालू व्यक्ति है, हाँ? 3 वरदान फिर दे देना। अब ब्रह्मा जी कहते तो क्या कहते? ब्रह्मा जी कहा ठीक है मांग लेना। क्या करके अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन बारिश हुई। बारिश हुई तो मकान का कलर बहने लगा, फीका पड़ जाता है कि नहीं? तुरंत उसने याद किया ब्रह्मा जी मेरे मकान पर दोबारा से प्रिंट हो जाए। अब ब्रह्मा जी प्रिंट कर रहे हैं उसके मकान पे प्यारे। दूसरी बात, मेरे मकान पे कभी बारिश नहीं हो, पूरे संसार में हो तो होती रहे, मेरे मकान पे कभी नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीसरा वरदान मांग ले। बोले तीसरा वरदान मांगता हूं प्रभु, जब मेरा मन करे तब 3 वरदान फिर मांग लूं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि फंस गए हम तो। अब तो सुबह होते ही कहता है ब्रह्मा जी पहला वरदान तो घर में झाड़ू लगा। ब्रह्मा जी झाड़ू लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी झाड़ू लगाने के बाद पोंछा अच्छी तरीके से लगाना, दूसरा वरदान मेरा ये है। ब्रह्मा जी पोंछा लगा रहे हैं। अंत में तीसरा वरदान बोले फिर जब मेरी इच्छा हो तो तीसरा वरदान फिर मांग लो। अब तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। आज 6 वरदान दिए, नौकरी करनी पड़ रही है इसकी, नौकर बना के रखा है भगवान को। अंतःगत्वा रोते रोते गए नारायण के पास। किसके पास? नारायण ने कहा रोते क्यों हो? उसने भजन किया था तुम्हारा, ऐसे ही थोड़ी मांग रहा है। क्या किया था? ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज कैसे भी करके इससे पीछा छोड़ा, ना सोने देता है ना बैठने देता है। अब तो कोई भी काम होता है सीधा ब्रह्मा जी को याद करता है। अंत में ब्रह्मा जी नारायण ने कहा कोई बात नहीं, चलो कुछ सोचते हैं। और प्यारे नारायण की कृपा से आज फिर भक्त ने वरदान मांगा। क्या मांगे? बोले महाराज पहला वरदान मेरे बच्चे को जुकाम हुआ है, इसका जुकाम ठीक होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कोई बात नहीं, ठीक हमेशा नहीं होगा तेरे बच्चे को, आज हुआ कोई बात नहीं। दूसरा वरदान मांगा। बोले दूसरा वरदान ये है कि सर्दी का प्रकोप मेरे घर के अंदर हो ही नहीं कभी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये छोड़, तीसरा वरदान मांग, तू क्या मांगना चाहता है? अंत में सरस्वती मैया ने और उस कलियुगी भक्ति की जिब्या पे निवास किया। अंत में तीसरा वरदान मांगा। बोले महाराज मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू मुक्ति मांग, भुक्ति मांग, जो कुछ मांग, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। तो सभी देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा वरदान मन दिया करो, ताड़कासुर तो परेशान कर रहा है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को समझाया निश्चिंत रहो।